अगर अभी चैट जीपीटी से या फिर क्लॉड से यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट बनाते हो और बार बार यहाँ पे आप उसे कॉपी पेस्ट करते रहते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा काम आप अपने कंप्यूटर में इजीली कैसे कर सकते हो, वो भी बिना कॉपी पेस्ट करे। आप यहाँ पे फ्री में क्लॉड यूज कर सकते हो विथ यहाँ पे कोई भी आपके पास एपीआई हो चलेगी, वो चाहे फ्री एपीआई हो वो चाहे पेड एपीआई हो। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है फ्री क्लॉड कोड, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, पहला यहाँ पे हमें गिटहब का लिंक मिल जाएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हो चीजें। अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना यहाँ पे जाके, तो मेरा यहाँ पे सेम ही लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करी है, वो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम जस्ट इसको ओपन कर लेंगे खोल के, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा इसके अंदर रन एज एडमिन, ठीक है। रन मिलेगा, हम इसको रन एज एडमिन कर लेंगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे यस करोगे कुछ ऐसा खुलेगा। ये मेरा सर्वर अभी के लिए चल रहा है तो मैं यस कर दूंगा और ये किल करके दोबारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सर्वर ओपन करोगे कुछ आपके पास कुछ आएगा, ऐसा खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो एपीआई की है वो अपनी कॉन्फ़िगर कर रखी है, लेकिन आपको अब चाहिए एक एपीआई की। एपीआई की के लिए जस्ट हम यहाँ पे अपना दूसरा टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम जेमिनी एपीआई के, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, हम पहला लिंक आएगा यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो, इस पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपका सिस्टम यहाँ पे, अगर आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है तो जस्ट आपको अपना ईमेल जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट एपीआई करनी है। अब जैसे आप क्रिएट एपीआई पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा आएगा, हम कर लेंगे यहाँ क्रिएट एपीआई। अब जैसे ही आप क्रिएट एपीआई करोगे आपको एक यहाँ पे एपीआई मिल जाएगा, हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, बंद कर देंगे इसको। अब यहाँ पे जो हमारा ये कोड है हमें इसमें जाना है और यहाँ पे आपको एक नोटपैड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक नोटपैड की फाइल मिल जाएगी जिसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है, बस आपको ये ओपन करना है और यहाँ पे आपको कैसे क्या बनाना है वो सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको मिलेगा मेन कोड, जो यहाँ पे आपको डालनी है एएनवी की फाइल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक एएनवी ढूंढनी है जो कि ये है। जस्ट हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट इन नोटपैड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने जेमिनी की एपीआई के ले रखे है, जस्ट आपको इसको कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। अब जैसे ही आप कॉपी पेस्ट कर दोगे बस आपका इतना काम हो जाएगा। बाकी आपको अगर मॉडल्स दूसरे अगर चूज करने हैं वो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको ये रखना है तो आप ये रख देना। जस्ट हम इसको कर देंगे सेव और यहाँ पे हम जाएंगे अपने नोटपैड में, ठीक है। अब इतना हमारा काम हो चुका है, तो जस्ट हमें एक बार अपना देख लेना है कि ये हमारी चीजें वर्किंग हैं। तो एक बार अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आपको पता चल जाएगा। तो मॉडल हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है और ये सारी चीजें अगर आप वैलिडेट करके देखोगे तो यहाँ पे वैलिडेट है, ठीक है। आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो इसमें। आपको ये चीज मिल जाएगी यहाँ पे चैट के लिए, अगर आपको कुछ भी चैट लिखवाना है तो आपको यहाँ पे फाइलें क्या बनानी है वो चीजें आपको लिखने पड़ेगी। ये मैंने कस्टमाइज बना रखी है। अब यहाँ पे हमने एक कमांड लिखी थी, मुझे 10 एक्सेल फाइल की कमांड बनाओ, और यहाँ पे इसने जो है वो कमांड दे दी है और यहाँ पे इसने बोला है बस आपको यहाँ पे अपने टर्मिनल में जाके ये सारी फाइलें जो हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है और आपका 10 फोल्डर बन जाएगा। ये तो हो गया आपका कॉपी पेस्ट, लेकिन यहाँ पे अगर आपको दूसरा कुछ बनाना है और करना है तो वो सारी चीजें आप अलग से कर सकते हो। जस्ट हमें यहाँ पे सीएमडी ओपन करना है और इसको आप एज अ रन एज एडमिन कर सकते हो, ऐसे भी खोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप फोल्डर बना सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो जस्ट हम यहाँ पे पहले फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। और लिखेंगे वर्क। अब मैंने जो यहाँ पे फोल्डर बनाया है वो लिखा है मैंने वर्क आईटी, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। जस्ट मुझे अपने सीएमडी में लिखना है सीडी और ये वाला जो है वो हमें पेस्ट कर देना है जो इसका पाथ है। इंटर प्रेस करेंगे तो जहां पे ये पाथ है वहीं पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक कोड लिखना है एफसीसी क्लॉड, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ इसमें लिख रखा है, जस्ट आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोड, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे जो आपका कोड होगा वो यहाँ पे विंडो आर प्रेस करना है आपको और ये लिखना है एफसीसी कोड, ठीक है। हमारी जो सीएमडी जो ओपन है उसमें हम करेंगे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे ही पेस्ट करेंगे इंटर प्रेस करेंगे हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे जो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये दिख रहा है यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर, तो हम इंटर प्रेस करेंगे और कुछ हमारे पास ऐसा खुल जाएगा और हमें इसी में काम करना है। अब यहाँ पे हमारा जो क्लॉड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, बस हमें उस फोल्डर की यहाँ पे लोकेशन भी हमने दे दी है, बस हमें यहाँ पे लिखना है हमें काम क्या करवाना है। आप इससे बहुत एडवांस काम करवा सकते हो, बहुत सारी चीजें करवा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक से शुरू करूंगा। तो मैं इसको जस्ट प्रॉम्प्ट दूंगा
कि मुझे 10 एक्सेल की फाइलें बनानी है विथ नेम। बस मैंने इसको इतना प्रॉम्प्ट दिया, मुझे 10 एक्सेल की फाइल्स बनानी है विथ नाम, कर दो। एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारा काम ऐसे ही कर देगा, ठीक है। तो जस्ट हम एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। आपके यहाँ पे कोड में बग है, आपको वेबसाइट बनवानी है, तो ये सारा कुछ आराम से कर देगा आपका काम। जो चीज़ें यहाँ पे आप पैसे देके करते हो ये सारा काम आपका फ्री में हो जाएगा, लेकिन फ्री के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, वो चीज़ें आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था ये बोल रहा है प्रोसीड करना है आपको, तो जस्ट हम यहाँ पे यस कर देंगे और हमारी जो फाइलें हैं वो बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। और अगर आपको काम देखना है तो आपको जस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो हमने यहाँ 10 फाइलों के लिए बोला था, इसने 10 बना दी हैं और ये सारा 0 है अभी। लेकिन यहाँ पे अगर इसको हम करते हैं कि ये बना क्या रहा है वो देखते हैं कि ये परमिशंस क्या देगा। तो हमारी जो 10 फाइलें हैं वो यहाँ पे तो बन गई हैं इजिली। तो हमने अपने AI को बोला है कि ये 0 KB की हैं और ये सारी फाइलें हैं जो हैं करप्ट हैं, तो वो देखते हैं क्या देता है ये। तो हमारे लिए इसने फिर से फाइलें बना दी हैं CSV की और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कुछ डिबग कराना है, अब सपोज आपके पास कोई फाइल है, अब सपोज ये, ठीक है। अब मैं इसी फोल्डर में एक यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ CMD नाम से। तो जस्ट हम लिखते हैं CMD और इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है, इसका नाम। और यहीं पे हम अपने कोड को बोलेंगे ये मेरी फाइल है प्रिंटर को ठीक करने के लिए। एंटर प्रेस करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये फाइलों में आपके खुद ही यहाँ पे एडिटिंग कर देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं जितना अच्छा आप मॉडल यूज करोगे API का उतनी अच्छी आपकी यहाँ पे ये रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो हम अभी के लिए कर रहे हैं तो 3.1 लाइट, एकदम सस्ता वाला। तो देखते हैं क्या रहता है। अब जब भी ये चीजें सोचता है या फिर कुछ भी बनाता है तो उसमें ना टोकन्स लगते हैं। अब यहाँ पे टोकन्स जो होते हैं वो पैसे के भी आते हैं, फ्री में भी आते हैं। कुछ हैं जो फ्रीज में आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फ्री में ले रखा है और हमारा काम यहाँ पे फ्री में हो जाएगा काफी। तो अगर मैं आपको फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे हम वर्किट कर रहे हैं और इसमें देखो ये चीजें आ गई हैं, फिक्स प्रिंटर, ठीक है। अब फिक्स प्रिंटर पे आप यहाँ पे नोटपैड में खोल के देखोगे तो यहाँ पे इसने 20 चीजें लिख दी हैं। तो यहाँ पे हमारा काम इजीली हो गया, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा काम है वो इजीली हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे नीचे सारा कुछ लिख के आ गया है कि इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से करो, ये सारा कुछ चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हम बनाते हैं। इससे काफ़ी लोग, अगर आपको यूज करना आता है, आप बहुत ही बेहतरीन इसका यूज कर सकते हो। आप इसे डिबग कर सकते हो, आपका कोई कोड नहीं चल रहा, आपकी कोई सिस्टम में कुछ इशू होता है, कुछ आपको इंस्टॉल कराना है। अगर आपको देखो कुछ इंस्टॉल भी कराना है ना, अब सपोज मुझे यहाँ पे VLC इंस्टॉल कराना है, तो मैं इसको बोलूंगा VLC इंस्टॉल कर दो। एंटर प्रेस करेंगे, ये खुद ही सोचेगा और यहाँ पे खुद ही आपके सिस्टम में यहाँ पे VLC ये इंस्टॉल कर देगा। आपको ऐसे ही कोई कोड में एरर आ रहा है, कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है जो कि आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें ये इजीली कर लेगा। और यहाँ पे हमें इसने एक कमांड दी है, ठीक है, तो ये फिलहाल खुद ही कर लेगा। लेकिन अगर आप इसको खुद ही कॉपी पेस्ट मारोगे ना CMD में, तो ये खुद ही इंस्टॉल होने लगेगा। ये देखो, अब आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा इस चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ भी इशूज़ आता है, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल के लेके आ रहा है जिनमें आपको डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी चीज़ें करनी है, आप इससे ईजिली कर सकते हो सारा कुछ। तो ये आपको ये पूरा फोल्डर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा इसको डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। अभी के लिए हम इसको करते हैं बंद, क्योंकि 8 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पे अभी ऑफिस में ही बैठा हूँ। तो ये वाला फोल्डर आपको मिल जाएगा, आपको बस अपनी जो API की है वो डालनी है। फिलहाल मैं इसे अपनी API की हटा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे बस API की डालना है और आपको सारा कुछ ऐसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो अगर आपको भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे जल्दी करनी है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको फटाफट कर लेनी है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है V3 V2 जो फ्री में है। आप मुझे बस मेरे व्हाट्सअप नंबर पे V3 V2 लिख के यहाँ पे पा सकते हो इजिली। लेकिन आपको अगर इसका अपर वर्जन चाहिए V5 V6 विद प्रिंटर टूल की, तो वो मैं यहाँ पे बेचता हूँ आपको 239 रुपये का। तो आप मुझे वो पे करके वो सारी चीज़ें ले सकते हो, आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा उससे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।